4 दिसंबर 1971 रात के करीब 11:30 बजे कराची के समुद्री किनारे पर हवा अजीब सी खामोशी लेकर चल रही थी। शहर रोशनियों से जगमगा रहा था। लोगों को लग रहा था कि जंग सिर्फ सरहद तक सीमित है। फिर अचानक आसमान को चीर कर एक तेज धमाका हुआ। कुछ सेकंड्स बाद दूसरा, फिर तीसरा। तेल के टैंक्स में आग भड़क उठी। समुंदर पर लाल परछाइयां नाचने लगीं। रेडियो सिग्नल्स टूटने लगे। नेवी हेडक्वार्टर्स में अफरा तफरी मच गई। सुबह तक दुनिया को पता चल गया कि यह 1971 की जंग का हिस्सा था। लेकिन जो बात कभी पूरी तरह सामने नहीं आई वो ये थी कि इस आग के पीछे सिर्फ मिसाइल्स नहीं बल्कि महीनों की खुफिया प्लानिंग थी। प्लानिंग जो दिखाई नहीं देती पर जंग का रुख बदल देती है। इसी तरह शुरू होती है दो एजेंसीज की कहानी। एक तरफ इंडिया की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ, दूसरी तरफ पाकिस्तान की ISI। दोनों का वजूद सिक्योरिटी के नाम पर, दोनों का काम खामोशी में। दोनों कभी खुलकर नहीं मानती कि उन्होंने क्या किया, कैसे किया, कहां किया। 1965 की जंग के बाद इंडिया को एहसास हुआ कि बिना मजबूत फॉरेन इंटेलिजेंस के स्ट्रैटेजिक सरप्राइज का खतरा रहता है। 1968 में रॉ का जन्म हुआ। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि आने वाले दशकों में ये एजेंसी साउथ एशिया की सबसे बड़ी खुफिया जंग का हिस्सा बनेगी। 1971 में ईस्ट पाकिस्तान में सियासी तूफान उठा। इलेक्शन जीतने के बाद भी पावर ट्रांसफर न होने पर आंदोलन भड़का। क्रैकडाउन हुआ। लाखों लोग सरहद पार कर भारत आए। रेफ्यूजी कैंप्स भर गए। ये सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस नहीं था बल्कि सिक्योरिटी चैलेंज भी था। इस दौरान रेजिस्टेंस ग्रुप्स को ऑर्गेनाइज करने, ट्रेन करने और कोऑर्डिनेट करने का काम छुपकर चलता रहा। जब दिसंबर 1971 में जंग हुई तो बैटलफील्ड पर जो नजर आ रहा था वो कहानी का सिर्फ आखिरी चैप्टर था। पहले के कई चैप्टर अंधेरे में लिखे जा चुके थे। बांग्लादेश बना, मैप बदल गया, लेकिन राइवलरी खत्म नहीं हुई। 1980s के दशक में अफगानिस्तान में सोवियत इंटरवेंशन ने पूरे रीजन को इंटेलिजेंस बैटलफील्ड बना दिया। पाकिस्तान को अमेरिका का सपोर्ट मिला। मुजाहिदीन को ट्रेनिंग और आर्म्स मिलने लगे। इसी बीच कश्मीर में इंसर्जेंसी उभर कर सामने आई। इंडिया ने आरोप लगाया कि मिलिटेंट्स को अक्रॉस बॉर्डर ट्रेनिंग और सपोर्ट मिल रहा है। पाकिस्तान ने इसे हमेशा इनकार किया। सच क्या था इसका पूरा रिकॉर्ड कभी पब्लिक नहीं हुआ, लेकिन ग्राउंड पर गोलियां चल रही थीं, लोग मर रहे थे और एजेंसीज अपना नेटवर्क और गहरा कर रही थी। 1999 में कारगिल की पहाड़ियों पर फिर से एक शॉक मिला। हाई एल्टीट्यूड पोजीशंस पर इंट्रूजन्स ने इंडिया को हैरान कर दिया। जंग हुई। बाद में सवाल उठे कि इंटेलिजेंस लैब्स कहां हुआ। कमिटीज बैठीं, रिपोर्ट्स बनी, रिफॉर्म्स हुए, लेकिन एक बात क्लियर थी, कोवर्ट प्लानिंग और काउंटर प्लानिंग का सिलसिला कभी नहीं रुकता। फिर आया 26 नवंबर 2008 मुंबई। समुंदर के रास्ते आए 10 अटैकर्स ने शहर को 60 घंटे तक बंधक बनाए रखा। ताज होटल जल रहा था। CST पर लघु बहा था। ओबेरॉय में लोग छुपे बैठे थे। 166 लोगों की जान गई। इंडिया ने पाकिस्तान बेस्ड एलिमेंट्स पर आरोप लगाया। पाकिस्तान ने स्टेट इन्वॉल्वमेंट से इनकार किया। दुनिया भर में हेडलाइंस बनी, लेकिन इंटेलिजेंस दुनिया में हेडलाइन सिर्फ ऊपर की सतह होती है, नीचे गहरा पानी होता है। 2016 में उरी अटैक के बाद इंडिया ने अनाउंस किया कि उसने लाइन ऑफ कंट्रोल के पार सर्जिकल स्ट्राइक्स किए हैं। पाकिस्तान ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। दोनों देशों के टीवी स्टूडियोज गर्म हो गए, लेकिन असली सवाल वही रहा, कौन सी प्लानिंग, कौन से सोर्सेस, कौन से इनपुट्स ने यह सब पॉसिबल बनाया। इंटेलिजेंस ऑपरेशंस का एक बेसिक रूल होता है कि अगर ऑपरेशन ऑफिशियली एक्सेप्ट हो गया तो उसकी स्ट्रैटेजिक वैल्यू कम हो जाती है। इसलिए अक्सर सब कुछ डिनाई किया जाता है, चाहे दुनिया कुछ भी समझे। रॉ और ISI की राइवलरी किसी एक ऑपरेशन तक सीमित नहीं, ये एक कंटिन्यूअस साइलेंट कॉन्टेस्ट है। कभी एजेंट्स पकड़े जाते हैं, कभी डिप्लोमैट्स पर स्पाइंग का आरोप लगता है, कभी किसी रिटायर्ड ऑफिसर के इंटरव्यू से पुराने राज की झलक मिलती है, लेकिन पूरी तस्वीर कभी सामने नहीं आती। सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि कौन सी एजेंसी ज्यादा पावरफुल है, सवाल ये है कि इस साइलेंट वॉर की कीमत कौन चुकाता है। 1971 के रेफ्यूजीज, 1990s के डिस्प्लेस्ड फैमिलीज, 2008 के विक्टिम्स या बॉर्डर पर तैनात जवान। इंटेलिजेंस वॉर की लाइंस इनविजिबल होती हैं, लेकिन असर बिल्कुल विजिबल। शायद वो एक स्पेसिफिक सीक्रेट ऑपरेशन जिसका जिक्र लोग करते हैं असल में एक सिंबल है। सिंबल उस कंटिन्यूअस शैडो कॉन्फ्लिक्ट का जो डॉक्यूमेंट्स में कोडेड लैंग्वेज में लिखा जाता है, जिसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में डिनाई किया जाता है और जिसे हिस्ट्री बुक्स में सिर्फ हिंट किया जाता है।
आज भी जब रात को बॉर्डर पर हवा चलती है, जब किसी कैपिटल में क्लोज डोर मीटिंग होती है, जब किसी एम्बेसी के बाहर अचानक सिक्योरिटी बढ़ जाती है, तो समझ लीजिए कहानी चल रही है। ऑफिशियल स्टेटमेंट्स कुछ और कहेंगे, लीक्स कुछ और सच उन दोनों के बीच कहीं छुपा रहेगा। ये कहानी बंदूकों की नहीं, दिमाग की है। ये जंग कभी फॉर्मली डिक्लेयर नहीं होती, इसलिए कभी फॉर्मली खत्म भी नहीं होती। और शायद इसीलिए रॉ वर्सेस आईएसआई की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर अभी भी लिखा जा रहा है, खामोशी में।